And now the JEE and the NEET exams this year have been held in the backdrop of the ongoing corona pandemic. That's been a big concern. Now, many students who've had to appear for both the JEE and the NEET and the medical and engineering, who prefer medical and engineering as a career, have skipped the JEE exams. In Guwahati, attendance for the JEE exams have been above 70%, but many students had even downloaded their admit cards, skipped the exam since they felt it was wiser to remain less exposed ahead of the big NEET exam, since medical courses are their first preference. For the last 2 years, I have been preparing for both JEE and NEET entrance exams. But unfortunately, I had to skip the JEE exams because of the ongoing pandemic situation. As if I went for the JEE exams and got affected by COVID, then I won't be able to appear for the NEET exams, which is the main aim of my life. Because of the rules and regulation of the government and the ongoing pandemic situation, I was left with only one option, and I had to close my alternative line. I've wholeheartedly dedicated my time for the preparation of this examination. During this pandemic, I have maintained social distance so that I could appear for my examinations completely healthy. The government has taken complete preventive measures for the safety of the students, and now it is our responsibility as students to act responsible and to completely focus on our examinations. Due to the ongoing pandemic, maximum aspirants are not keen to appear in the exams. Even many of us are not willing to keep a plan B. I have also skipped JEE mains. Many of us are worried about the infection and are afraid to step out of the house. बंद पड़े प्राइवेट स्कूलों की फीस कम करने को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि स्कूल की जो फीस है उसको कम किया जाए, लेकिन इस मुद्दे पर न केंद्र और न ही राज्य सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल पाई। गाजियाबाद में फीस कम करने की मांग को लेकर धरना दे रहे अभिभावकों पर प्रशासन ने पहले FIR दर्ज करने की धमकी दी। फीस के मुद्दे पर प्राइवेट स्कूल और अभिभावकों के बीच में टकराव के हालात हैं। मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूं और गाजियाबाद में आप देख सकते हैं कि बीते 4 दिनों से जो अभिभावक हैं विभिन्न स्कूलों के, वो आप देखिए कि सड़कों पर हैं और कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। फीस घटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी 4 महिलाओं में से एक को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अभिभावक धरना खत्म करने को राजी नहीं हैं और प्राइवेट स्कूल फीस कम करने को तैयार नहीं। 100 साल में अगर कोई महामारी आई है तब भी आप उस सरप्लस का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो बेसिकली आपने पेरेंट्स से ही इकट्ठा किया है, आप कहीं से लाए नहीं थे। टीचर्स की सैलरी देने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की है, पेरेंट्स की नहीं है। DM के साथ जो भी हमारी बातचीत हुई है, अभी लिखित रूप से कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ अभी आश्वासन दिया है, शाम तक का टाइम दिया है, 2 दिन का टाइम दिया है। उन्होंने ये भी बोला है कि जब तक हम आपको क्लियर नहीं बताएंगे, हम आपको धरने से भी नहीं उठाएंगे। गाजियाबाद ही नहीं, दिल्ली में भी फीस को लेकर अभिभावकों में खासी नाराजगी है। शायद इसी के चलते दिल्ली सरकार ने हफ्ते भर पहले इस तरह का आदेश निकाला, जिसमें केवल ट्यूशन फीस लेने की बात कही गई है। लेकिन उसके बावजूद अभिभावकों की शिकायत है कि प्राइवेट स्कूल फीस नहीं कम कर रहे हैं। ऑर्डर का एटलीस्ट आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करवाइए, क्योंकि हमारे पास आज भी रेगुलर कंप्लेंट्स आ रही हैं कि पेरेंट्स को, बच्चों को हर तरीके से हरास किया जा रहा है। प्लस इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो आज भी स्कूल, बहुत सारे आज भी स्कूल बचे हैं जो पेरेंट्स से AND मांग रहे हैं और साफ मना कर रहे हैं हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। देश भर में करीब 5 लाख प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े हैं। अब इनसे जुड़े 20 लाख लोगों के रोजी रोटी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इनमें 3 लाख से ज्यादा बजट स्कूल हैं, जिनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। बजट प्राइवेट स्कूलों की एक संस्था है नीसा, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस। उन्होंने पिछले माह एक सर्वे कराया और उन्होंने पाया
कि सिर्फ 10% जो अभिभावक हैं उन्होंने पिछले 3 महीने के भीतर शुल्क जमा कराया है। यानी कि इन स्कूलों के ऊपर जो अस्तित्व का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लॉकडाउन के चलते करोड़ों लोगों की नौकरियां या तो चली गईं या तनख्वाह घट गई है। ऐसे में अगर सरकार केवल मूक दर्शक बनी रहेगी तो स्कूल और अभिभावकों के साथ करोड़ों बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट से कि किस तरीके से नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर जो 6 राज्यों ने पुनर्विचार याचिका दी थी उसे खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों के 6 कैबिनेट मंत्रियों की जो पुनर्विचार याचिका है वो खारिज की है और उसमें कहा है कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, जब परीक्षा शुरू हो चुकी थी उसके बाद इस मामले की सुनवाई हुई है, तो एक तरह से ये पहले से ही इन्फ्रक्चुअस माना जाएगा? जी देखिए, नीट की परीक्षा तो अभी हुई नहीं है, वो 13 तारीख को होनी है, लेकिन 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में जेईई की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। आज 4 तारीख वैसे भी है तो वो खत्म होने वाली है। लेकिन जब ये पिटीशन फाइल हुई थी उस समय पुनर्विचार याचिका, उस समय ये परीक्षाएं नहीं हुई थी, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब कोर्ट जो है दोबारा से इस पर नहीं जाना चाहता और जो आदेश उसने 17 अगस्त को जारी किया था कि एग्जाम होंगे, परीक्षाएं होंगी, उस पर वो कायम है। क्योंकि यहाँ पर हमने पाया है, हम देखते हैं लगातार कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर रिव्यू पिटीशन 99% से भी ज्यादा जो पिटीशन है वो डिसमिस हो जाती है, क्योंकि 2 चीजों पर सुप्रीम कोर्ट रिलाई करता है। पहली चीज कि कोई नया तथ्य इन बिटवीन आ गया हो, जब फैसला आया हो उसके बाद कोई ऐसा तथ्य आ गया हो जो पहले से जानकारी में नहीं था और वो तथ्य काफी अहम हो। दूसरी चीज, कोई ऐसा तथ्य, कोई ऐसी बात जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं कर पाया उस समय और वो काफी अहम बात उस फैसले के लिए होती। तो इन 2 चीजों पर ही सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता, अपने फैसले पर पुनर्विचार करता और फैसले देता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें ऐसा कोई नया तथ्य नहीं है, कोई नई मेरिट नहीं है जिस पर अपने फैसले पर एक बार फिर वो विचार करे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है और अब जो परीक्षाएं जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ही चलती रहेंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से ये याचिका, पुनर्विचार याचिका खारिज की गई है। परीक्षाएं जैसे चल रही